इब्राहिम को जब आग में डाला जा रहा है, इब्राहिम की पेशानी पर कोई बल नहीं है। ऐ तौहीद पर चलने वालों, जरा सी मुसीबतें आई तो तुम्हारा ईमान कमजोर होने लगा। ऐ अल्लाहू अकबर का नारा लगाने वालों, ऐ ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, जरा सी मुसीबतें क्या आई कि तुम्हारे पाँव में लग्जिश आने लगी, तुम्हारे पाये सबात में तजल्जुल आने लगा, तुम हिलने लगे, तुम कांपने लगे, तुम थर्राने लगे। जरा इब्राहिम को देखो, इब्राहिम की पेशानी पर कोई बल नहीं है। इब्राहिम को जिंदा आग में जलाने की पूरी तैयारी है और आग में डाला जा रहा है। और इब्राहिम की जबान पर क्या नगमा है, क्या नारा है, क्या जुमला है, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। ऐ अल्लाह, तेरी तौहीद के लिए आज तेरा बंदा आग के हवाले हो रहा है। ऐ अल्लाह, तू काफी है, तुझसे बड़ा कोई मददगार नहीं, तुझसे बेहतरीन कोई मददगार नहीं। अल्लाह चाहता तो बारिश नाजिल कर देता, आग बुझ जाती। अल्लाह चाहता तो हवा को भेज देता, आग बुझ जाती। मगर अल्लाह ताला को आज अपने खलील के लिए कुछ और ही इंतजाम करना था। आज अल्लाह ताला ने हवा को न भेजा, आज अल्लाह ने पानी को न भेजा, आज अल्लाह ने किसी फरिश्ते को न भेजा। कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह ने डायरेक्ट आग से कहा, ऐ आग तू ठंडी हो जा, तू सलामती वाली हो जा मेरे इब्राहिम के लिए। इब्राहिम अपनी जान देने को तैयार हो गए। और अल्लामा इब्ने हजर ने लिखा है कि कयामत के दिन जो सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कपड़ा पहने, ये सही हदीस बुखारी की हदीस है कि कयामत के दिन सबसे पहले इब्राहिम को कपड़ा पहन, सारे लोग नंगे होंगे और सबसे पहले कपड़ा किसको पहनाया जाएगा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। अल्लामा इब्ने हजर ने, हाफिज इब्ने हजर ने लिखा है, क्योंकि इब्राहिम को बरहना करके उनके बदन से कपड़े उतार के उन्हें आग में डाला गया था। अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह का एक उसूल है कि अल्लाह ताला के लिए जो जैसी कुर्बानी देता है अल्लाह उसका बेहतर बदल उसको देता है। दुनिया में इब्राहिम के बदन से तौहीद के लिए कपड़े उतारे गए, तौहीद के लिए उनको बरहना किया गया। तो कयामत के दिन सबसे पहले अगर किसी को कपड़ा पहनाया जाएगा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कपड़ा पहनाया जाएगा। इब्राहिम वो है मेरे साथी। इसीलिए अल्लाह कुरान के पहले पारे में कहता है, वह इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फातम्महुन। हमने इब्राहिम को जब जब आजमाया, हमारे हर इम्तिहान में इब्राहिम खरे उतरे हैं। इब्राहिम ने किसी आजमाइश में, किसी इम्तिहान में वो फेल नहीं हुए, हर इम्तिहान में वो खरे उतरे, पास होकर के उन्होंने दिखाया। आग में से निकल गए, बच गए, अल्लाह ने बचा लिया। अब ये समझ में आ गया कि भाई इस गांव में मैं नहीं रह सकता, इस बस्ती में मेरा रहना मुश्किल है। गांव छोड़ के जाने लगे। क़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। अब कहां जाना है ये भी पता नहीं। अल्लाह का नाम लेके चल पड़े, कहने लगे अल्लाह मुझे हिदायत देगा, अल्लाह मुझे रास्ता बताएगा। चलते चलते कहां पहुंचे? फलस्तीन की सरजमीन पर पहुंचे, मुल्क के शाम पहुंचे। अब वहां पहुंचे तो एहसास हुआ कि अब मेरा बदन कमजोर हो रहा है, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। अब कोई बेटा भी मिल जाए, कोई सहारा मिल जाए तो तौहीद के इस मिशन को बाप बेटे दोनों मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, तो दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे एक नेक बेटा अता फरमा दे। आजकल औलाद जिसको नहीं होती बड़ा परेशान होता है। अभी एक मेरे पास एक फोन आया, एक शादीशुदा जोड़े का मसला था। उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा था। सब कुछ ठीक था लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी। तो आजकल एक नई टेक्नोलॉजी है आईवीएफ। आईवीएफ में क्या करते हैं कि मर्द की मनी को और औरत के बैजे को, जो उसके अंडे होते हैं, मर्द के मनी और औरत के अंडों से मिलकर के बच्चे की तख्लीक होती है। तो उसको मशीन के जरिए फर्टिलाइज किया जाता है। उस प्रोसेस को आईवीएफ बोलते हैं। बहुत पैसा खर्च होता है, लाख 2 लाख रुपया खर्च होता है। तो अब उसमें एक मसला है कि क्या आईवीएफ के जरिए बच्चा पैदा करना सही है? तो उलमा की जो कमेटी है, पूरी दुनिया के उलमा की, उस कमेटी ने मिल करके बैठ करके ये तय किया, ये फतवा दिया कि आईवीएफ के जरिए बच्चे को जन्म देना एक कंडीशन के साथ जायज है कि अगर वाकई में मजबूरी है और सही तरीके से सारा इलाज कर लिया गया और अब ये समझ में आया कि आईवीएफ के जरिए बच्चा पैदा हो सकता है, तो उसमें शर्त यह है कि उसी शौहर की मनी हो और उसी बीवी के बैसे को, उसके अंडे को लिया गया हो।
उसमें किसी दूसरे का अमल दखल ना हो, वरना वो गलत हो जाएगा। क्योंकि इस्लाम में नसब की हिफाजत के बारे में बहुत सख्त तालीम है कि नसब में कोई खलत मलत का मामला नहीं होना चाहिए। अगर उसी शौहर की मनी है और उसी बीवी का बैजा है, तो दोनों के अगर उनको फर्टिलाइज करके बच्चे का जन्म होता है, तो ये अल मुजम्मा लिल फ़िक़्ह इस्लामी जो पूरी दुनिया के उलमा की कमेटी है, उसने फतवा दिया। उसमें और भी शर्तें हैं। तो ये आज के दौर में हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि औलाद नहीं होती है तो जिंदगी में एक अधूरापन होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी हैं, मगर उनको भी औलाद चाहिए। अब हम और आप जब दुआ करते हैं तो क्या कहते हैं? अल्लाह बेटा दे दे। मगर इब्राहीम क्या दुआ करते हैं? रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह नेक बेटा दे। सिर्फ बेटा नहीं, नेक बेटा। अरे बेटे तो बहुत है, मगर वो बेटा किस काम का कि आप मर जाएं तो खड़ा होकर जनाजे में चुपचाप खड़ा है। उस बेचारे को यह भी नहीं पता कि अपने बाप की जनाजा कैसे पढ़ना है। मेरे प्यारे साथियों, अपने बेटों को इस लायक तो बना दो कि जब आपका इंतकाल हो जाए तो बेटा खड़े होकर के जनाजे की नमाज पढ़ सके। अपने बेटों को इस लायक तो बना दो, जब कब्र में दफना करके जाने लगो, जब कब्र में जब दफना करके लोग जाने लगे, तो आपका बेटा खड़ा होकर के दुआ कर सके, अल्लाह मेरे बेटे, मेरे बाप पर तू कब्र में आसानी फरमा, मेरे बाप को कब्र में सवाल जवाब में आसानी फरमा। अपने बेटों को इस लायक तो बना के जाओ मेरे भाइयों कि जब आपका बेटा दुआ के लिए हाथ उठाए तो ये दुआ पढ़े, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, इन्होंने बड़ी मुसीबतों से मुझको पाला है। इब्राहिम दुआ करते हैं, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा दे। अल्लाह ने फौरन दुआ कबूल नहीं की, टाइम लगा, लंबा टाइम लगा। बहुत बाद में अल्लाह ने दुआ कबूल की। जब इब्राहिम 85-90 साल के हो गए, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने इब्राहिम को एक बेटा दिया, और बेटा भी बहुत हलीम दिया। हलीम का मतलब बहुत बर्दाश्त करने वाला, बहुत सब्र करने वाला, बहुत तहम्मुल वाला, जिसके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा है, तहम्मुल बहुत ज्यादा, ऐसा बेटा। अब ये बेटा जो पैदा हुआ, इस बेटे का नाम इस्माइल रखा गया। ये हजरत हाजरा के पेट से पैदा हुआ। ये हाजरा कौन थी? ये मिस्र के बादशाह की एक लौंडी थी। अब वो भी सुन लीजिए, वक्त बहुत आगे बढ़ रहा है। मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी की बहुत अहम बातों को बता के अपनी बात खत्म करूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मर्तबा मिस्र जा रहे थे अपनी बीवी सारा के साथ, और मिस्र का जो बादशाह था बहुत जालिम और बहुत बदचलन था। उसकी हुकूमत से अगर कोई खूबसूरत औरत गुजरती थी वो रेप करता था। अगर मियां बीवी दोनों गुजरते थे, शौहर को कत्ल करवा देता था और बीवी का रेप करता था। ये उस बदचलन और कैरेक्टरलेस बादशाह की आदत थी। अब इत्तेफाक से इब्राहिम और सारा बहुत खूबसूरत थी। दोनों को बादशाह के पुलिस ने पकड़ा और अरेस्ट किया। अब अगर इब्राहिम ये कह देते कि ये मेरी बीवी है, तो बीवी की इज्जत पर भी खतरा है और अपनी जान पर भी खतरा है। तो शरीयत ने अपनी जान बचाने के लिए हमें झूठ बोलने की इजाजत दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते तो झूठ बोल देते, इजाजत है इस्लाम में जान बचाने के लिए झूठ बोलने की, मगर इब्राहिम ने ऐसे मौके पर भी झूठ नहीं बोला। ऐसी गोलमोल बात कर ली कि काम भी चल जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हजरत इब्राहिम ने अपनी बीवी सारा से कहा कि ऐ सारा, जब बादशाह पूछे कि तुम मेरी कौन हो, तो तुम कह देना कि तुम मेरी बहन हो। और ऐ सारा, इस वक्त रुए जमीन पर मेरे और तुम्हारे अलावा कोई ईमान वाला नहीं है, तो ईमान के रिश्ते के एतबार से तुम मेरी बहन हो। तो ये बात गलत भी नहीं है, झूठ भी नहीं है। दुनियावी रिश्ते के एतबार से तुम मेरी बीवी हो, और ईमान के रिश्ते के एतबार से सिर्फ तुम और मैं ईमान वाले हैं, तो हम दोनों भाई बहन हैं। तो तुम कह देना कि तुम मेरी बहन हो। और सारा जब उस बादशाह के पास लाई गई और बादशाह ने गलत इरादे से सारा की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की, तो सारा अल्लाह की नेक बंदी थी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, तकवा और दीनदारी पैदा कर लो, किसी बदनीयत की हिम्मत नहीं कि तुम्हारे बदन को हाथ लगा सके। सारा को जैसे ही बादशाह ने हाथ लगाने की कोशिश की, बुखारी के अल्फाज हैं, उखीजा, अल्लाह ताला की तरफ से बादशाह को पकड़ लिया गया। बादशाह स्टेचू बन गया। बादशाह का पूरा बदन पत्थर का हो गया, मूवमेंट उसके बदन का रुक गया।
बादशाह ने कहा कि ऐ खातून, तुम अपने रब से दुआ कर दो मैं ठीक हो जाऊं, मैं दोबारा गलत काम नहीं करूंगा। सारा ने दुआ की, वो बादशाह ठीक हो गया। फिर गलत इरादे से आगे हाथ बढ़ाया, फिर अल्लाह ताला ने उसको पत्थर का बना दिया। 3 बार ऐसा हुआ। 3 बार ऐसा हुआ कि सारा को उसने हाथ लगाने की कोशिश की और तीनों बार वो बिल्कुल अल्लाह ताला ने पकड़ लिया, पत्थर का हो गया। और तीनों मर्तबा हजरत सारा से उसने रिक्वेस्ट की और सारा ने दुआ की और वो ठीक हो गया। जब तीसरी बार ठीक हो गया तो अपने गुलामों को बुलाया, अपनी नौकरों को बुलाया, कहा कि किसको लेके चले आए? ये इंसान नहीं शैतान है ये। और जब सारा जाने लगी तो अपनी एक लौंडी जिसका नाम हाजर था, जिसको हम लोग उर्दू में हाजरा बोलते हैं, कहा कि ये चूंकि इस औरत ने मेरे लिए दुआ की थी और इसकी दुआ से मैं ठीक हो गया, तो ले जाओ ये हाजरा, ये उसको गिफ्ट के तौर पे उसको दे दिया। और जब सारा वापस आई है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी की इज्जत व आबरू के लिए दुआ कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। और नमाज ही में अभी थे कि हजरत सारा ने आकर के कहा, रद्दल्लाहु कैदल फाजिर व अक़दम हाजर, कि ऐ मेरे सरताज, अल्लाह ताला ने उस फासिको फाजिर बादशाह की चाल को नाकाम कर दिया और आपको और हमें तोहफे के तौर पे हाजिरा नाम की एक खूबसूरत लौंडी अता कर दिया। ये वही हाजरा थी जो बाद में हजरत इब्राहिम के निकाह में आई और हजरत इब्राहिम की पहली औलाद इन्हीं के बदन से पैदा हुई, जिनको हम इस्माइल कहते हैं। इस्माइल इस्लाम इन्हीं हाजरा की औलाद। अब इस्माइल पैदा हुए तो अल्लाह की तरफ से एक और इम्तिहान आया। हुक्म हुआ, इब्राहिम जाओ अपनी बीवी हाजरा को और अपने बच्चे इस्माइल को फलस्तीन से कई 100 किलोमीटर दूर एक जगह है मक्का। वो मक्का आज का मक्का नहीं था, या क्लॉक टावर भी है, बड़े बड़े होटल भी हैं, बिल्डिंगें भी हैं। और अब तो हर साल मक्का में चेंजिंग आ रही है। मैं लास्ट टाइम जब गया था और अभी इस साल का वीडियो देख रहा हूं तो बिल्कुल मक्के में बहुत तब्दीली आ गई। पूरे हरम का जो वो कंपाउंड है बहुत बड़ा हो चुका है। अब हर साल आप देखेंगे इजाफा हो रहा है। मक्का आज का मक्का और उस जमाने का मक्का बहुत फर्क था। खाने काबा भी पहले मौजूद था मगर उसका निशान मौजूद था, बस खाने काबा भी टूट फूट चुका था। उस मक्का में जहां कोई रहता नहीं था, इंसान नहीं, चरिंद नहीं, परिंद नहीं, अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाओ अपनी बीवी हाजरा को और अपने बच्चे इस्माइल को वहां छोड़ के चले। इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा और अपने बच्चे इस्माइल को लेकर के पहुंचे और उसी जगह पर जहां खाने काबा है वहीं पर अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ करके जाने लगे। बीवी ने पूछा, अल्लाहु अमरका बिहाजा, ऐ मेरे सरताज क्या ये अल्लाह का हुक्म है? किसके हवाले हमें करके जा रहे हो? थोड़ी सी खजूर है, थोड़ा सा पानी है और मक्का की सरजमीन पर कोई दूर दूर तक इंसान नहीं है। ऐ मेरे सरताज किसके हुक्म पे छोड़ के जा रहे हो? इला मन तत्रुकुना, किसके हवाले करके जा रहे हो? क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है? इब्राहिम ने कहा कि हाँ अल्लाह ने हुक्म दिया है। दुनिया कहती है औरत कमजोर है, औरत जज्बाती है। मैं कहता हूं औरत ईमान वाली बन जाए तो हाजरा की जैसी मजबूत चट्टान भी बन सकती है। जब शौहर ने यह कहा कि अल्लाह का हुक्म है, हाजरा का सारा डर खत्म, हाजरा की सारी दहशत खत्म, इत्मीनान से कहती है, इज़न ला युज़य्युन अल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज अगर अल्लाह का हुक्म है आप जाइए, अल्लाह हमें बर्बाद और रुसवा नहीं करेगा। इब्राहिम आगे बढ़े, दूर हो गए, नजरों से ओझल हो गए और फिर वो दुआ करते हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको सुनाई थी। अपनी औलाद के हक में नमाज की दुआ करते हैं, फलों की रोजी की दुआ करते हैं, अमन और चैन की दुआ करते हैं। इब्राहिम बीवी बच्चे को छोड़ के चले गए और यहाँ पे जब खजूरें खत्म हो गई, पानी खत्म हो गई, माँ अपने बच्चे के लिए बेकरार हो गई। कभी सफा से मरवा का चक्कर लगा रही है, कभी मरवा से सफा का चक्कर लगा रही है। सफा से मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगा लिए हाजरा ने, न कोई इंसान नजर आया, न कहीं पानी नजर आया। 7 चक्कर जब लगाने के बाद मायूस हो गई, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा और जिब्रील ने अपने पर को जमीन पे मारा और वहीं से जमजम का पानी फूट पड़ा। मेरे प्यारे साथियों, इखलास की बुनियाद पर जो काम किए जाते हैं अल्लाह उनको बरकरार रखता है। हाजरा का चक्कर लगाना अल्लाह को इतना पसंद आ गया
कि आज भी कोई उम्रा करने जाए, हज करने जाए, तो जब तक सफा और मरवा का चक्कर न लगा ले उसका हज और उम्रा कंप्लीट नहीं होता। इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाहि वमन हज्जल बैता तमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतवफ बिहिमा। जब तक सफा और मरवा के दरमियान तुम चक्कर नहीं लगा लोगे तुम्हारा हज और उम्रा कंप्लीट नहीं होगा। ये हाजरा के अमल को अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए बरकरार रखा। और आज जब आप हज करने या उम्रा करने जाएंगे ना तो वहां बीच में ग्रीन लाइट लगी है। सफा और मरवा के बीच में थोड़ी दूर तक, मैं समझता हूं कि तकरीबन 200 मीटर होगा या उससे भी कुछ कम ज्यादा हो सकता है, उतने एरिया पे ग्रीन लाइट लगी है। तो वहां पे मर्दों को हुक्म है कि जल्दी जल्दी दौड़े। क्यों हुक्म दिया गया? क्योंकि हमारी माँ हाजरा वहां पे जल्दी जल्दी दौड़ी थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने हाजरा के उस अमल को आज भी बरकरार रखा है। तो जमजम का पानी वहां पे निकला और उसके बाद वहां पे कबीले आकर के आबाद हुए और वहीं पर इस्माइल अलैहिस्सलाम पले बड़े और वहीं पर जवान हुए। अब जरा गौर करना मेरे साथ, इस्माइल मक्का में रहते हैं और बाप फलस्तीन में रहते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन में रहते हैं। जब ये बेटा जवान हो गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाब दिखाया कि वो अपने ही हाथों से अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। इब्राहिम को पता था मैं अल्लाह का बंदा नहीं, अल्लाह का आम बंदा नहीं, अल्लाह का नबी हूं और नबी को जो ख्वाब में दिखाया जाए वो सच्चा होता है। बार बार जब यही ख्वाब दिखने लगा, इब्राहिम समझ गए कि अब तेरा एक और इम्तिहान आ चुका है। ऐ इब्राहिम, अब तुझे अपने हाथों से अपने बेटे को ज़बह करने का फरमान मिला है। इब्राहिम मक्का आते हैं, फलस्तीन से चल करके मक्का आते हैं। बेटा 13-14 साल का हो चुका है, जवान हो चुका है। फलम्मा बलग माहु साया, बेटा अपने बाप का साथ देने के काबिल हो गया है। काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। इब्राहिम अपने बच्चे से कहते, अपने बेटे से कहते हैं कि ऐ मेरे बच्चे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, तू बता तेरी क्या राय है। इब्राहिम अपने बच्चे से राय मांग रहे हैं। उलमा ने लिखा यहाँ राय नहीं मांग रहे थे, इब्राहिम चाहते पटक के ज़बह कर देते, राय नहीं मांग रहे थे। इब्राहिम ये देखना चाह रहे थे मेरा बेटा मेरा कितना फरमाबरदार है। इब्राहिम ने बेटे से पूछा कि ऐ बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, तू बता तेरी क्या राय है। आज का बेटा होता बाप का मजाक उड़ा देता, बाप को बुरा भला कह देता कि अब्बा जान ये कौन से इंसाफ की बात है कि आप मुझे बचपन में छोड़ के चले गए और आज इतने सालों के बाद आए हो तो मुझे ज़बह करने की बात कर रहे हो, मुझे काटने की बात कर रहे हो, मुझे मारने की बात कर रहे हो। आज का बेटा होता तो बाप पर 100 बातें बोल देता, 100 निशाने लगा देता। लेकिन वो इस्माइल था, वो हाजरा का बेटा था, वो इब्राहिम का बेटा था। काला या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। कहा कि अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप पूरा कर डालिए, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। ऐ इस्माइल, ये जज्बा तेरे अंदर कहां से आया? इतने प्यार से तू अपने बाप से बात कर रहा है, बाप तेरी गर्दन काटने की बात कर रहा है, बाप तुझे ज़बह करने की बात कर रहा है, और ऐ इस्माइल तू इतने एहतराम और अदब से अपने बाप से कह रहा है ऐ अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप कर डालिए, अल्लाह ने चाहा तो आपका बेटा इस्माइल सब्र कर लेगा। इसीलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं ये फैज़ाने नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ये इस्माइल के अंदर ये कमाल कहां से आया? ये उनकी माँ की तालीम का नतीजा था, ये उनकी माँ के मदरसे और मकतब का असर था, माँ की गोद में उन्होंने जो तालीम हासिल की थी उसका असर था। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, टिकटॉक पे नाच गाना देखने वाली माओ के ऐसे बच्चे तो नहीं पैदा होंगे, मोबाइल पर दिन रात सीरियल देखने वाली माओ के ऐसे बच्चे तो नहीं होंगे, जो माएँ अपने बच्चों को कुरान याद कराएंगी, जो माएँ अपने बच्चों को दुआएं याद कराएंगी, जो माएँ अपने बच्चों को सहाबा के वाक़यात सुनाएंगी, जो माएँ अपने बच्चों को नबी के वाक़यात सुनाएंगी, जो माँ अपने बच्चों की सही तरबियत करेगी, उस माँ को ऐसे बच्चे मिलेंगे जो बच्चा इस्माइल की शक्ल में हाजरा को मिला है।
बेटा कहता अब्बा जान आपको जो हुक्म मिला है आप पूरा कर डालिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। फलम्मा अस्लमा, दोनों बाप बेटे अल्लाह के हुक्म के आगे झुक गए, मुसलमान हो गए। मुसलमान किसको बोलते हैं? खतना करा लेने का नाम मुसलमान नहीं है, गोश्त खाने वाले का नाम मुसलमान नहीं है, जालीदार टोपी लगाने वाले का नाम मुसलमान नहीं है। फलम्मा अस्लमा, अल्लाह के हर हुक्म के आगे झुक जाने वाले का नाम मुसलमान है। अल्लाह का हुक्म आ जाए तो सरेंडर कर देने वाले का नाम मुसलमान है। कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा, जब दोनों बाप बेटे झुक गए, अल्लाह के हुक्म पर राजी हो गए, वतल्लहु लिलजबीन, और बाप ने बेटे को करवट के बल लिटाया, बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया या करवट के बल लिटाया, दोनों तर्जमा किया गया, दोनों मतलब बताया गया। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब बाप ने बेटे को लिटाया, वनादैनाहु या इब्राहिम कद सद्दक़ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हमने पुकारा, अभी इस्माइल के गले पर छुरी चलने ही वाली थी, हमने पुकारा ऐ इब्राहिम हमें तेरे बेटे का खून बहाना मकसूद नहीं है, हम तुझसे तेरा बेटा छीनना नहीं चाहते। ऐ इब्राहिम हम तेरे बुढ़ापे में तेरा ये सहारा लेना नहीं चाहते। ऐ इब्राहिम हम तो ये देखना चाहते थे कि तू अल्लाह से कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह से मोहब्बत करते हो मेरे भाई? 10,000 का 15,000 का बकरा और भेड़ा ला के ज़बा कर देना, ये कौन सी अल्लाह से मोहब्बत है? ये कोई कमाल की बात नहीं है मेरे साथियों। वो तो हम अपने ही फायदे के लिए कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी किया, पाया हमने खाया, कलेजी हमने खाई, गोश्त हमने खाया, खून नाली में बह गया, चमड़ा मदरसे में चला गया, और हम कहते साहब अल्लाह की राह में कुर्बानी की। नहीं, उंगली कटा के शहीदों में नाम न लिखवाओ मेरे साथ। मोहब्बत करो अल्लाह से जो इब्राहिम को थी। ओ मोहब्बत में पागल होने वाले नौजवानों, रात को 2-2 बजे मोबाइल पे लगा है, क्यों लगा है साहब? मोहब्बत है। लेट कर बात कर रहा है, खेतों में जाके बातें कर रहा है, साहब मोहब्बत है। अरे ये मोहब्बत नहीं, ढकोसलेबाजी है। ये दुनिया की मोहब्बत यूज एंड थ्रो। जो तेरे साथ मोहब्बत की बातें कर रही है, पता लगा सुबह को किसी और के साथ बातें कर रही है। कपड़ों की तरह बदलने वाली ये मोहब्बत नहीं है। अरे मोहब्बत तो वो होती है जिसमें इंसान अपने महबूब के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाए, और ये मोहब्बत अल्लाह की होती है मेरे साथियों, जो एक मोमिन को होती है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। इब्राहिम को अल्लाह से मोहब्बत है मेरे भाई, और जब अल्लाह से मोहब्बत हो तो अल्लाह सबसे महबूब चीज भी मांग ले तो दिल खोल के दे देता है इंसान, अगर अल्लाह से वाकई में मोहब्बत हो। इसीलिए कुरान के 4 पारे की आयत नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते, तुम जन्नत को नहीं पा सकते जब तक अपनी महबूब चीज अल्लाह की राह में खर्च न कर दो। जब कुरान की आयत नाजिल हुई, हजरत अबू तलहा अंसारी अल्लाह के नबी के पास आते हैं और अपना बहुत कीमती खजूरों का बाग अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब अल्लाह से मोहब्बत होती है, सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अपनी जिंदगी भर की कमाई मक्का के काफिरों के हवाले करके खाली हाथ मक्का से मदीना चले जाते हैं। जब अल्लाह से मोहब्बत होती है, बिलाल हबशी के सीने पर गरम पत्थर रखा है और तपती रेत पे बिलाल को लेटाया गया है, और बिलाल के सीने पर पत्थर रख के बिलाल से कहा जाता है, ऐ बिलाल तू मोहम्मद के दीन को छोड़ दे, तू इस्लाम को छोड़ दे। बिलाल कहता है नहीं नहीं, अहद अहद, मेरा रब एक है, मेरा अल्लाह एक है। मोहब्बत इसको कहते हैं मेरे साथियों, जो बिलाल को थी, जो सुहैब को थी, जो अम्मार को थी, जो सुमैया को थी, जो सहाबा को थी, जो इब्राहिम को थी। अल्लाह से सच्ची मोहब्बत थी। अल्लाह ने कहा क्या इब्राहिम तेरी मोहब्बत सच्ची है, तूने अपने इम्तिहान को पूरा कर दिखाया। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ऐ इब्राहिम ये इम्तिहान बहुत बड़ा था। हाय हाय हाय, एग्जाम लेने वाला कह रहा है कि एग्जाम बहुत बड़ा था। एग्जामिनर खुद बोल दे कि एग्जाम बहुत टफ था, इसका मतलब कि एग्जाम बहुत टफ था। अल्लाह कह रहा है क्या इब्राहिम इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, इट वॉज वेरी टफ, ये बहुत मुश्किल एग्जाम था। अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तू तैयार हो गया। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। व फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फिल आखिरीन। ऐ इब्राहिम अब इसका सिला हम तुमको ये देंगे कि आने वाली नस्लें इस कुर्बानी को याद करेंगी, कयामत की सुबह तक
आजकल एक नया ढकोसला चला है, जब बकरीद का त्योहार आता है ना तो न्यूज वाले कहते हैं कि साहब इको फ्रेंडली बकरीद मनाओ, इको फ्रेंडली। अब इको फ्रेंडली का क्या मतलब है? कहते हैं साहब बकरे के जैसी केक ले आओ और केक को काट दो, बकरा भी नहीं कटेगा, खून भी नहीं बहेगा, गंदगी भी नहीं होगी और काम चल जाएगा, अल्लाह भी खुश, शैतान भी खुश। तो भाइयों ये ढकोसलेबाजी नहीं चलेगी। और जिनको जानवरों पर बड़ी दया आती है, माफ करना, दूसरे त्योहारों पर, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के त्योहारों पर भी मैंने देखा है बहुत बकरे कटते हैं। पटना में मैंने देखा, हमारे ड्राइवर साहब पटना के हैं, वो बताने लगे कि बकरीद पर मैंने उतने बकरों को कटते हुए नहीं देखा जितना अपने एक त्योहार पर हमने कटते हुए देखा, गैर मुस्लिम भाइयों के त्योहार पर कटते हैं। तो साहब बकरीद आती है तो लोग क्या कहते हैं कि जीव हत्या मत करो। ये क्यों नहीं सोचते इन बकरों को पालने वाले सब गरीब होते हैं, हजारों गरीबों के घर की रोजी रोटी चलती है इस कुर्बानी के त्योहार से। कभी गौर करो, बेहतरीन गोश्त गरीबों के घर में पहुंचता है इस बकरीद के त्योहार पे। हजारों लोगों के घर में हफ्तों का राशन पानी का खाने का इंतजाम हो जाता है। फिर चमड़े की पूरी एक जो इंडस्ट्री है बकरीद के इस त्योहार की वजह से, वो इंडस्ट्री ग्रोथ करती है, उसको तरक्की होती है। और उसके बाद ये बकरी पालन करने वाले क्या सब मुसलमान है? नहीं, आप जाके देखिए, हमारे बनारस में बकरी बेचने वाले आते हैं, गोरखपुर से आते हैं, सुल्तानपुर से आते हैं, कहां से आते हैं, सब ज्यादातर गैर मुस्लिम होते हैं। और वो बेचारे इन बकरों को, बकरियों को पालते हैं और फिर आकर के बेचते हैं। उनका साल भर का समझिए उनका खर्च चलता है उससे। और आपको इस बकरीद पर जो है, आपको जानवरों के साथ तरस नहीं है, आपको उन गरीबों के पेट पे लात मारनी है। आपको गरीबों से नफरत है मेरे भाई। इस मीडिया को और इस मीडिया के चाटुकारों को और इस मीडिया के चाहने वालों को गरीबों के पेट पे लात मारना है, गरीबों का घर गिराना है, गरीबों पर जुल्म करना है। मेरा दीन दीन रहमत है, मेरे नबी नबी रहमत है, मेरा कुरान किताब रहमत है। मेरे नबी ने, मेरी शरीयत ने जो भी त्योहार रखा है उस त्योहार में दुनिया के लिए कोई परेशानी नहीं हो सकती। हाँ, मैं एक बात कहूंगा, सोना कोड़ वालों आपसे भी कहूंगा, कुर्बानी करो तो सफाई का ख्याल रखो। जहां तहां आप जो गोश्त फेंक देते हैं और उसके कुर्बानी के जो अचौनी पचौनी और उसका जो पेट के अंदर का मटेरियल होता है वो इधर उधर फेंक देते हैं, ये गलत है। आपको गंदगी नहीं फैलाना है, आपका दीन पाकी का दीन है, आपके हर अमल में पाकी होनी चाहिए। कुर्बानी भी करे तो सफाई का खास ख्याल रखे, माहौल आपकी वजह से गंदा ना हो, इस बात का ख्याल रखें। अल्लाह ने कहा कि इस कुर्बानी को हमने आने वाली नस्लों तक बरकरार रखा। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी थी और ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी थी। एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाद में बेटा तो बच गया, बेटा यही मक्का में रहता था, इब्राहिम फलस्तीन में रहते थे। बेटा बड़ा हो गया, बेटे की शादी हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मिलने के लिए आए। जरा गौर से सुना, ये आखिरी वाकया बता रहा हूं। इब्राहिम बेटे से मिलने के लिए आए, घर पहुंचे तो इस्माइल नहीं थे, काम से गए हुए थे, बहू थी घर पे। अब बहू जो थी वो पहचानती नहीं थी कि ये मेरे ससुर हैं। हजरत इब्राहिम ने हाल चाल पूछा, बहू ने समझा कि कोई अजनबी आदमी, अननोन पर्सन है। उसने कहा क्या बताऊं हाल चाल, बस गुजर रही है, गुजारा हो रहा है, बड़ी परेशानी है, बड़ी तकलीफ है। इब्राहिम इस्लाम समझ गए कि ये जो औरत है ये नाशुक्री है। नाशुक्री किसको बोलते हैं मेरी माओ बहनों? नाशुक्री उसको बोलते हैं कि शौहर बेचारा खटता है, पसीना बहाता है और बीवी की साड़ी लाता है, बीवी का कपड़ा लाता है, बीवी का जेवर लाता है, बड़े शौक और जज्बे से लाता है और बीवी कहती है अच्छा नहीं लाया, ये कलर मुझको पसंद नहीं आया, डिजाइन मुझको। अरे अल्लाह की बंदी, ये सोच तेरा शौहर तेरे लिए कुर्बानियां दे करके वो चीज लाया है, तुझे अच्छी ना भी लगे तो शौहर का दिल रखने के लिए बोल दे कि हाँ बहुत अच्छी है। नाशुक्री औरत की यही निशानी होती है। उसे सोने का पहाड़ भी मिल जाए तो वो मुतमईन नहीं होगी, सेटिस्फाइड नहीं होगी। इब्राहिम समझ गए ये औरत मेरी बहू बनने के काबिल नहीं है। कहा कि ऐ बेटी, तेरा शौहर आए तो उसे मेरा सलाम पहुंचा देना और कहना कि गय्यर अतबतबाबिक, अपने दरवाजे की चौखट बदल ले। इस्माइल आए शाम को, बीवी ने कहा कि एक बड़े मियाँ आए थे, बूढ़े साहब आए थे, हाल चाल पूछ रहे थे और उन्होंने आपको सलाम कहा है और कहा है कि दरवाजे की चौखट बदल दीजिए। इब्राहिम के आने की खबर इस्माइल को उनकी बीवी ने दी थी।
बीवी को पता नहीं था मेरे ससुर थे। इस्माइल ने बाप की खुशबू महसूस कर ली, लबो लहजा महसूस कर लिया कि ये मेरा बाप ही हो सकता है। कहा कि तू पूरी बात बता, मेरे बाप ने क्या पूछा था, तूने क्या बताया था, पूरी बात बता दी इसने। कहा कि माफ करना मेरी बीवी, मेरे बाप ने मुझे हुक्म दिया है तुझे तलाक देने का, मैं तुझे तलाक देता हूं। इस्माइल ने बीवी को तलाक दे दिया। अब और आगे बढ़िए, अभी आपकी आंखें हैरत से फटी हैं और हमारी माए बहनें तो हो सकता है थोड़ा बहुत नाराज भी हो रही हो, अभी वाकया पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सुनिएगा। तलाक दे दिया इस्माइल ने। अब यहां से यह मसला निकला कि ससुर बोले अगर बेटे को कि जा बीवी को तलाक दे दे, तो बेटे को तलाक दे देना चाहिए, बेटे को तलाक दे देना चाहिए। तो क्या हम ये मान लें कि अगर बहू ने खाने में नमक तेज कर दिया, मिर्च बढ़ा दी और चिकन उतना नहीं गल पाए जितना ससुर गलाना चाहता था, और ससुर ने बेटे से कहा जा तलाक दे दो, बेटा तलाक दे देगा, क्या इस हदीस से ये साबित हो रहा है? बुखारी की रिवायत है ये। अभी रुक जाइएगा, अभी वाकया पूरा सुन लीजिए। इस्माइल ने दूसरी शादी कर ली। कुछ दिनों के बाद इब्राहिम फिर आए अपने बेटे से मिलने के, और इत्तेफाक से फिर इस मर्तबा भी मुलाकात नहीं हुई। अब ये नहीं समझ में आता कि इब्राहिम मिलने के लिए आए और बेटा घर पे नहीं, तो उन्होंने स्टे क्यों नहीं किया, वो रुके क्यों नहीं? हो सकता है कोई इमरजेंसी रही हो। बहरहाल वो मिले तो दूसरी बहू थी। इब्राहिम ने पूछा कि बेटा क्या हाल चाल। अब ये जो बीवी थी ये शुक्रगुजार थी, नेक थी, दीनदार थी। इसने कहा कि बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जिस हाल में रखे अल्लाह का बहुत शुक्र है। कहा कि बेटा तुम्हारा शौहर आए तो मेरा सलाम पहुंचा देना, और कहना कि दरवाजे की चौखट बहुत अच्छी है, इसको बरकरार रखना। शाम को इस्माइल आए, बीवी ने बताया कि एक साहब आए थे, आपकी हालचाल पूछ रहे थे, और उन्होंने कहा कि दरवाजे की चौखट को बदलना मत, दरवाजे की चौखट बहुत अच्छी है। इस्माइल ने कहा कि वो मेरे बाप थे, तुम्हारी तारीफ कर रहे थे और मुझे हुक्म दे रहे थे कि मैं तुमको अपने निकाह में बाकी रखूं। वाकया मैंने पूरा सुना। अब जरा गौर करके बताइए इस हदीस से क्या साबित हुआ? इस हदीस से यह साबित हुआ कि अगर बाप ये बोले बेटे से कि तू तलाक दे दे अपनी बीवी को, तो बेटे को तलाक दे देना चाहिए। एक और हदीस है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने अपने एक बेटों से कहा कि तू अपनी बीवी को तलाक दे दे। बेटा आकर के अल्लाह के नबी से पूछता है कि मेरा बाप मुझसे कह रहा है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं, तो क्या मैं तलाक दे दूं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ, तुम्हारा बाप अगर बोल रहा है तो तुम तलाक दे दो। इन दोनों हदीसों से यह पता चला कि बाप का मकाम इतना बड़ा है कि बाप अगर बेटे को बोल दे कि बीवी को तलाक दे दे तो तलाक दे देना चाहिए। मगर रुक जाइएगा मेरे भाइयों, अभी मसला पूरा नहीं हुआ है। मसला यह है कि अगर बाप वाकई में इब्राहिम के जैसा बाप है और हजरत उमर के जैसा बाप है, दूर अंदेश है, दीनदार है, तकवा वाला है, और वाकई में दीन की बुनियाद पर, तकवा की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर, तौहीद की बुनियाद पर यह बात बोल रहा है, तब तलाक दिया जाएगा। ये नहीं उसके पसंद का खाना नहीं बना तो तलाक दे दे, ये नहीं कि उसके कपड़े पर आयरन नहीं हुआ तो तलाक दे दे, ये नहीं कि उसका कपड़ा वॉशिंग मशीन में नहीं धुला गया तो तलाक दे दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तलाक की कोई माकूल वजह हो तो बेटा अपने बाप की बात मानेगा और तलाक दे देगा। और दूसरी बात यह पता चली कि औरत दरवाजे की चौखट है, दरवाजे की चौखट है। आपको घर में जाना है तो चौखट के बगैर आप घर में एंट्री नहीं कर सकते। अगर चौखट खराब है तो घर की एंट्री ही खराब हो जाएगी, घर में जाना ही मुश्किल हो जाएगा। पता ये चला कि औरत अगर बेदीन है, औरत अगर फासिको फाजिर है, औरत अगर खराब है तो पूरा घर खराब हो जाएगा। और तीसरी बात ये पता चली कि जरूरी नहीं कि बहू की फिक्र तभी हो जब बहू साथ में हो, बेटे की फिक्र तभी हो जब बेटा साथ में हो। बेटा आपसे दूर रहता है, आप सोनाकोड़ में रहते हैं, बेटा आपका आसाम में रहता है, बेटा दिल्ली में रहता है, बेटा मुंबई में रहता है, बहू भी वही रहती है, फैमिली में भी रहती है, मगर आप यहां पर भी बैठ करके अपने बहू और बेटे की फिक्र करें, उनकी चिंता करें, उनकी आखिरत के बारे में सोचें, उनकी दुनिया के बारे में सोचें। ये भी इस वाक़े से पता चला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत के ताल्लुक से ये चंद बातें आपके सामने रखी गई हैं। एक पर्ची आई है, इसमें 2 सवालात है, 2-3 सवालात है, जवाब देके हम बात खत्म करते हैं। मैयत के नाम से कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं? देखिए, मैयत के नाम से कुर्बानी करने का कोई अलग से सबूत तो नहीं है।
यानी हमारे यहाँ क्या होता है कि बाप मर गया तो बेटा क्या करता है, बाप के नाम से अलग से एक जानवर खरीदता है और उसकी कुर्बानी करता है बाप के नाम से। इसका सबूत हमें किसी सही हदीस से नहीं मिलता। अलबत्ता अल्लाह के प्यारे नबी जब कुर्बानी करते थे तो वो कुर्बानी आप जब दुआ पढ़ते थे तो अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये दुआ पढ़ते थे आप। ऐ अल्लाह इस कुर्बानी को मेरी तरफ से और मेरी पूरी आल की तरफ से कबूल फरमा। तो उलमा ने कहा कि आले मोहम्मद में अल्लाह के नबी की उम्मत में और आपकी आल में जिंदा मुर्दा सब शामिल हो गए। तो इससे ये समझ में आया कि आप जब कुर्बानी करें तो दिल में आप ये नियत कर लें कि ऐ अल्लाह इस कुर्बानी को मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से और मेरे मरहूम अब्बू की तरफ से, मेरी मरहूमा अम्मी की तरफ से कबूल फरमाना। तो आप मरहूम को शामिल कर सकते हैं मैयत को, मैयत की तरफ से अलग से कुर्बानी का कोई सबूत नहीं मिलता है, इस बारे में कोई सही हदीस नहीं है। दूसरा सवाल है, कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को देना कैसा है? दे सकते हैं। आपका कोई पड़ोसी है, ताल्लुकात वाला है या कोई गरीब गैर मुस्लिम है, दे सकते हैं। शर्त क्या है कि आपको अगर ये डर है कि ये गोश्त के साथ शराब पिएगा तो आप उसको मत दीजिए। अगर ये डर है कि ये गैर मुस्लिम गोश्त के साथ शराब पिएगा तो वहां पे आप अवॉइड कीजिए, बहाना कर दीजिए, मत दीजिए। क्यों? क्योंकि कुरान का उसूल है वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, बुराई के काम में हमें किसी का साथ नहीं देना। हम गोश्त दे सकते हैं मगर हमारे गोश्त की वजह से वो शराब साथ में पिएगा तो हम बुराई के काम में उसका सपोर्ट नहीं कर सकते। और तीसरा सवाल है, बेनमाजी की कुर्बानी काबिल कबूल है या नहीं? हम ये तो नहीं कह सकते कि बेनमाजी की कुर्बानी कबूल नहीं होगी, लेकिन हाँ ये जरूर कहेंगे इस्लाम में नमाज का दर्जा ज्यादा है कुर्बानी का। उसके बाद कुर्बानी अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी जन्नत खतरे में नहीं है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे तो जन्नत खतरे में। नमाज ये तौहीद के बाद दूसरी सबसे अहम चीज है। और आज अफसोस की बात है कि मुसलमान कुर्बानी के लिए तो बहुत शौक और जज्बा दिखाता है, नमाज से दूर है। इसलिए हमारे जो भाई नमाज नहीं पढ़ते, नमाज या बिल्कुल बेनमाजी है या नमाज के मामले में कोताही और लापरवाही करते हैं, बड़े अदब से कहूंगा कि भाइयों कुर्बानी से बड़ी चीज नमाज है और नमाज भी कुर्बानी चाहती है। आराम कुर्बान करना पड़ेगा, टाइम कुर्बान करना पड़ेगा। तो जानवर की कुर्बानी करने से पहले अपने नफ्स की ख्वाहिश की कुर्बानी करो और नमाज की पाबंदी करो। ये चंद बातें थी। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें इब्राहीम की तौहीद से भी सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी तौहीद को मजबूत बनाए, हमें शिर्क की तमाम शक्लों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। बल्कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरह फज्र में जो कसम खाई है, वल फज्रि व लयालिन अश्र, कसम है फज्र की और कसम है 10 रातों की। उलमा की एक बड़ी जमात ने लिखा है, सहाबा ने कहा है कि 10 रातों से मुराद जिलहिज्जा की 10 रातें। और अल्लाह के नबी तो यहां तक फरमाते हैं, मा मिन अय्यामिन अलअमलुस सालिहु फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्याम। इन 10 दिनों में की जाने वाली नेकी अल्लाह ताला को इतनी ज्यादा पसंद है, उतनी ज्यादा किसी और नेकी का मकाम अल्लाह क्या नहीं है। जिलहिज्जा की 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक जो नेकी की जाए, अल्लाह ताला को वो नेकी इतनी ज्यादा महबूब है कि उससे ज्यादा महबूब कोई दूसरी नेकी नहीं है। सहाबा ने पूछा है अल्लाह के नबी, वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह, क्या अल्लाह की राह में जिहाद से भी बढ़ के सवाब है इन 10 दिनों की नेकी का? आपने फरमाया वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह, हाँ अल्लाह की राह में जिहाद से भी बड़ा सवाब इन 10 दिनों की नेकी का है। इल्ला रजुलुन खरज बिनफ्सिही व मालिही, हाँ उस इंसान का मामला अलग है जो अल्लाह की राह में निकला था जान के साथ और माल के साथ और शहीद होकर के लौटा। माल भी अल्लाह की राह में कुर्बान और जान भी अल्लाह की राह में कुर्बान, उसका सवाब ज्यादा है, वरना हर नेकी से बड़ा सवाब इन 10 दिनों की नेकी का है। मेरे भाइयों ये 10 दिन इतने कीमती हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है इन 10 दिनों को हमारा एक बड़ा तबका, हमारी अक्सरियत यूं ही गुजार देती है। बहुत करते हम कुर्बानी के जानवरों को खरीदने में और उनकी देखभाल करने में और उनकी निगरानी करने में गुजारते हैं, इन 10 दिनों का कोई एहतमाम नहीं होता। मेरे भाइयों जिस तरीके से आप रमजान के आखिरी अशरे की 10 रातों में इबादत करते हैं, रातों में जागते हैं, कुरान पढ़ते हैं, एतिकाफ करते हैं, 10 दिनों की कदर करते हैं, उसी तरीके से मेरे भाइयों जिलहिज्जा के इन 10 दिनों की भी कदर कीजिए। ये बहुत कीमती अय्याम है और उलमा ने लिखा है ये इसलिए कीमती है
क्योंकि शरीयत में जितनी टॉप की इबादतें हैं वो इन 10 दिनों में इकट्ठा हो जाती हैं। पूछिए कैसे? इन्हीं 10 दिनों में अल्लाह के घर का हज किया जाता है, इन्हीं 10 दिनों में कुर्बानी की जाती है, और 9 जिलहिज्जा को हम और आप अरफा का रोजा रखते हैं सारी दुनिया के मुसलमान। तो गोया कि अगर हम गौर करें तो इस्लाम के अंदर जो टॉप की इबादतें हैं, रोजा भी रखा जा रहा है, कुर्बानी भी हो रही है, इबादत भी हो रही है, सदका खैरात भी हो रहा है, गरीबों को गोश्त भी दिया जा रहा है। ये सारी टॉप की इबादतें इन 10 दिनों में इकट्ठा होती हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने इन 10 दिनों को साल में सबसे अफजल दिन करार दिया है। और ये बात भी अल्लामा इब्न तैमिया वगैरह ने लिखी है कि रमजान के आखिरी अशरे की 10 रातें साल की सबसे अफजल रातें हैं, और ये 10 दिन साल के सबसे अफजल 10 दिन। मेरे भाइयों, हम और आप कुर्बानी का जानवर अब लाएंगे। बहुत से लोग ला भी चुके होंगे। मेरे पास कई दिनों से फोन आ रहा है और हर साल आता है, मौलवी साहब कुर्बानी का जानवर लाया हूं, उसकी पूंछ कट गई, उसकी सींग टूट गई, उसको चोट लग गई, कुर्बानी होगी कि नहीं होगी? बहुत अच्छी बात है। एक आदमी को अगर इस बात की फिक्र है कि उसकी कुर्बानी के जानवर में कोई ऐब तो नहीं है, उसकी कुर्बानी कबूल होगी कि नहीं होगी, अगर इस बात की चिंता और फिक्र है, बहुत अच्छी बात है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कुर्बानी के जानवर में ऐब है तो कुर्बानी कबूल नहीं होगी। और कुर्बानी करने वाले में हजारों ऐब हैं। वो रियाकार भी है, वो जिनाकार भी है, वो बेनमाजी भी है, वो हराम खोर भी है, वो सूद खोर भी है, लेकिन उसके दिल में एक बार ये ख्याल नहीं आता इतने ऐब मेरे अंदर है, मेरी कुर्बानी कबूल होगी कि नहीं होगी। बकरे की सींग टूट जाए, बकरे की पूंछ कट जाए, बकरे को चोट लग जाए तो मौलवियों से मसला पूछता है, अपने बारे में गौर नहीं करता कि मेरे अंदर ऐब नहीं, मेरे अंदर कमी नहीं, मेरे अंदर मिस्टेक नहीं, मेरे अंदर तो ब्लंडर्स है, बड़े बड़े गुनाह मैं कर रहा हूं, कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब कर रहा हूं। मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा और मेरी कुर्बानी और मेरी नेकियां अल्लाह क्या कैसे कबूल होंगी? मेरे प्यारे साथियों, हम इस तरीके से क्यों नहीं सोचते हैं? ये कुर्बानी उस नबी की यादगार है मेरे साथियों, जिस नबी का कुरान में अल्लाह ने जहां जिक्र किया है। कभी गौर कीजिएगा, कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जहां पर भी नाम आया है, अल्लाह ने आगे पीछे एक बात जरूर कही है कि इब्राहिम मुसलमान थे। भाई ये बात कहने की क्या जरूरत थी? ये तो सबको पता है। इब्राहिम कोई काफिर नहीं थे, इब्राहिम कोई मुशरिक नहीं थे। अल्लाह बार बार कुरान में ये क्यों कह रहा है कि इब्राहिम मुसलमान थे? मा काना इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानिया। इब्राहिम यहूदी नहीं थे, इब्राहिम ईसाई नहीं थे, वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा। इब्राहिम अल्लाह के सच्चे पक्के मुसलमान बंदे थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम मुशरिकों में से नहीं थे। आय अल्लाह, ये तो हम भी जानते हैं कि इब्राहिम मुसलमान थे, ये बार बार तू कुरान में क्यों बता रहा है? मेरे प्यारे साथियों, स्कूल में टीचर पढ़ाता है, पढ़ाने के 2 तरीके होते हैं, एक थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिकल होता है। टीचर किताब में देख के पढ़ा देता है, ये थ्योरी होती है, और टीचर प्रैक्टिकल करके दिखाता है, बच्चों ऐसे करना। जब प्रैक्टिकल करके दिखाता है तो उसका ज्यादा असर पड़ता है लोगों के दिल और दिमाग पर। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम क्या है? इस्लाम की थ्योरी क्या है? कुरान और हदीस है। इस्लाम किसको बोलते हैं? ये आपको देखना है तो कुरान देख लो, या आपको देखना है तो हदीस देख लो। लेकिन इस्लाम प्रैक्टिकल अगर देखना है, इस्लाम पर अमल कैसे किया जाए, इस्लाम को फॉलो कैसे किया जाए, तो कुरान कहता है इस्लाम को प्रैक्टिकल अगर देखना है तो इब्राहिम को देख लो। मा काना इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानिया। ओ लोगो, इब्राहिम सच्चा पक्का मुसलमान था। ऐ यहूदियों, आप जानते हैं दुनिया की 2/3 आबादी इब्राहिम से मोहब्बत करती है। हम तो करते हैं, यहूदी भी करते हैं। यहूदी अपना बाप करार देते हैं, ईसाई अपना बाप करार देते हैं, ईसाई भी मोहब्बत करते हैं, यहूदी भी मोहब्बत करते हैं। लेकिन कुरान क्या कहता है? ऐ यहूदियों, तुम किस मुंह से इब्राहिम की मोहब्बत का दावा करते हो? तुम तो शिर्क करते हो, तुम तो अल्लाह का बेटा करार दे। कोई कीड़ा चला गया,
काट रहा है। यहीं पर निकला, पता नहीं कहां से, लग रहा है पड़ोसी मुल्क से आया है। अल्लाह रहम करे, ये कीड़े इतने कहां से आ गए। अल्लाह फरमाता है यहूदियों, तुम ये दावा करते हो कि हम इब्राहिम के चाहने वाले, किस मुंह से दावा करते हो? तुम मक्कार हो, तुम एक नंबर के मुशरिक हो, तुम अहले तौहीद के दुश्मन हो। और मेरा इब्राहिम तो इमामुल मुवहिदीन है, इमामुल मुस्लिमीन है। इब्राहिम तो सच्चा पक्का मुसलमान है। इब्राहिम ने कभी तौहीद से समझौता न किया, कभी गैरुल्लाह के आगे सर न झुकाया। ऐ ईसाइयों, तुम ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड बोलते हो, अल्लाह का बेटा कहते हो, और तुम कहते हो कि हम इब्राहिम से मोहब्बत करते हैं। मा काना इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा। मेरा इब्राहिम तो सच्चा पक्का मुसलमान था, वो तो न तो यहूदी था न तो ईसाई था। इब्राहिम मुशरिक नहीं था। और उसके बाद फरमाया कि ऐ लोगों, कान खोल करके सुन लो, इब्राहिम से सबसे गहरा ताल्लुक अगर किसी का है, लल्लज़ीना तबऊहु व हाज़न नबिय्यु वल्लज़ीना आमनू। फरमाया इन्ना औलन नास बि इब्राहिम, इब्राहिम से सबसे करीबी अगर ताल्लुक किसी का है तो उन लोगों का है जो इब्राहिम को फॉलो करते थे, जो इब्राहिम के तरीके पर चलते थे। और इस आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और मुसलमानों का है। ऐ यहूदियों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता उनसे अपना ताल्लुक जोड़ने का। ये तो वही वाली बात होगी, कोई कब्र पे सजदा करे और कहे कि साहब मैं नबी का आशिक हूं, नबी से मोहब्बत करने वाला हूं, ये मुंह और मसूर की दाल। अरे जब तू कब्र परस्ती में लतपत है तो तू किस मुंह से नबी से मोहब्बत का दावा करता है? जिसकी गर्दन, जिसकी पेशानी कब्रों और मजारों पर झुकती हो और वो ये कहे कि मैं मुस्तफा का चाहने वाला हूं, बहुत बड़ा मक्कार और झूठा है। अरे मेरे मुस्तफा, मेरे नबी, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने इंतकाल के पहले अपनी उम्मत को कब्र परस्ती से रोक गए। हजरत आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अपने मरजुल मौत में, उस बेचैनी के आलम में, जब आप चादर को कभी ओढ़ लेते थे, कभी फेंक देते थे, उस बेकरारी के आलम में आपने क्या फरमाया? लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया। तो कब्र परस्त अगर ये बोले कि मैं नबी का चाहने वाला हूं तो कितना बड़ा झूठा दावा है। ईसाई बोले कि मैं इब्राहिम का मानने वाला हूं, अरे जब तू ईसा को अल्लाह का बेटा मानता है तो तू किस मुंह से इब्राहिम के साथ अपना रिश्ता जोड़ता है? इब्राहिम तो तौहीद वाले थे, साफ सुथरी तौहीद वाले। इब्राहिम की तौहीद वन साइडेड थी। इब्राहिम की तौहीद में कोई सॉफ्टनेस नहीं थी, कोई उसमें मुफाहमत नहीं थी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। तौहीद में कभी कोई समझौता नहीं। आज अफसोस की बात है, हम उस लेवल पर पहुंच चुके हैं, उस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि हमारी बहू बेटियां किसी के प्यार और मोहब्बत के नाम पे इस्लाम को त्यागने को तैयार है। अभी आज मैंने एक न्यूज पढ़ी, जगह का नाम मैं भूल रहा हूं, एक मुसलमान लड़की मुर्तद होती है, गैर मुस्लिम लड़के से शादी करती है, 4 साल तक वो लड़का इसके साथ इस्तेहसाल करता है, इसके जिस्म के साथ खेलता है और उसके बाद दूसरी शादी करने लगता है। और जब ये मना करती है तो उल्टे इसी लड़की के खिलाफ केस करता है और कहता है ये लव जिहाद का मुझको शिकार बना रही थी और इसने नाटक किया था और ये इस्लाम को छोड़ा था इसने, मुझे फंसाने के लिए उल्टे लड़की के खिलाफ केस कर देता है। और ये न्यूज जब अखबार में आती है तो मैंने फेसबुक पर कहीं पढ़ा कि उस न्यूज के साथ ये बात लिखी थी, वो तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा, इज्जत का मालिक अल्लाह है। तूने इस्लाम को छोड़ा था, तूने ईमान को छोड़ा था, आज अल्लाह ने तुझे जलील कर दिया। और यह हर उस इंसान का अंजाम होने वाला है जो इस्लाम और ईमान को छोड़ के मुर्तद हो जाता है। ईमान कोई इतनी हकीर चीज नहीं है मेरे साथियों, कोई प्यार और मोहब्बत के नाम पे इस्लाम को छोड़। इस्लाम के लिए गर्दनें कटाई गई हैं, इस्लाम के लिए जानें दी गई हैं, इस्लाम के लिए माल, असबाब, घर बार, वतन, बाल बच्चे सब छोड़े गए हैं।
और सहाबे किराम ने यह काम किया है मेरे प्यारे साथी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि तौहीद को नहीं छोड़ना। इन्ना इब्राहीमा काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। इब्राहीम अल्लाह के सच्चे पक्के मुसलमान बंदे थे। इब्राहीम अकेले एक उम्मत के बराबर थे। एक पूरी उम्मत की तौहीद को तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और इब्राहीम की तौहीद को तराजू के दूसरे पल्ले पर रख दिया जाए तो इब्राहीम का पलड़ा भारी हो जाएगा। इब्राहीम अकेले एक उम्मत के बराबर थे, कानितन लिल्लाह, और इब्राहीम अल्लाह के फरमा बरदार थे। अल्लाह ने जब भी कोई हुक्म दिया इब्राहीम ने अपने सर को झुका दिया। इब्राहीम अपॉर्चुनिटी देखकर, मौका देखकर अल्लाह का हुक्म नहीं मानते थे। जब भी अल्लाह का हुक्म आया इब्राहीम की गर्दन झुक गई। कानितन लिल्लाह, इब्राहीम अल्लाह के वफादार बंदे थे। मेरे भाइयों, कुर्बानी करने के पहले यह सोच लो कि इब्राहीम का तरीका तुमने कितना अपनाया है। इब्राहीम वफादार थे, हम गद्दार हैं। हमसे बड़ा नमक हराम कौन होगा? जिस अल्लाह की दी हुई ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, जिस अल्लाह की धरती पर चलते हैं, जिस अल्लाह के आसमान के नीचे रहते हैं, जिस अल्लाह की हवाओं से फायदा उठाते हैं, जिस अल्लाह का दिया हुआ पानी पीते हैं, जिस अल्लाह की दी हुई ग़िज़ा खाते हैं, उस अल्लाह का नाम भी कितने मुसलमान 24 घंटे में एक बार भी नहीं लेते। अरे हमसे बेहतर तो वो जानवर है, वो कुत्ता है जिसका मालिक उसे चंद हड्डियां दे दे तो मालिक के पीछे पूंछ हिलाता हुआ टहलता है। हमसे बेहतर तो वो घोड़ा है जिसका मालिक उसे थोड़ा सा चारा खिला दे अपने मालिक के लिए जान दे देता है। इसीलिए कुरान कहता है वल आदियाति दबहा फल मूरियाति कदहा फल मुगीराति सुबहा फअतरन बिही नका फवसतन बिही जमा इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। ऐ मेरे बंदो, कसम है उन घोड़ों की जो दौड़ते दौड़ते हाँफने लगते हैं, जिनकी टापों से चिंगारियां निकलती हैं, जो दुश्मन की फौज पे जाके हमला कर देते हैं, दुश्मन की फौज में बीचों बीच करके हमला कर देते हैं। ऐ इंसान, जरा उस घोड़े से तू वफादारी सीख जो अपने मालिक के लिए अपनी जान दे देता है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। इब्राहीम से वफादारी सीखो मेरे साथियों। इब्राहीम वफादार थे। आज इब्राहीम के इतना ऊंचा मकाम क्यों मिला? हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। दरूद में हम क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, तू रहमतें नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और आपकी आल के ऊपर, जिस तरीके से तूने रहमतें नाजिल फरमाई इब्राहीम पर और इब्राहीम की आल पर। ऐ अल्लाह, तू काबिल तारीफ बुजुर्गी वाला है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, तू बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और आपकी आल के ऊपर, जैसा कि तूने बरकतें नाजिल फरमाई इब्राहीम पर और आले इब्राहीम पर। दरूद शरीफ में इब्राहीम का नाम लेते हैं, कुछ तो खास बात है इब्राहीम के अंदर, कुछ तो स्पेशल है कि हम दरूद पढ़ते हैं अपने नबी के ऊपर और नाम इब्राहीम का भी लेते हैं। अल्लाह, तू वैसी बरकत नाजिल फरमा जैसी बरकत तूने इब्राहीम पर नाजिल फरमाई। और मेरा जुमला नोट कर लो, आज औलाद से हम मोहब्बत करते हैं ना, हाय 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 कितनी मोहब्बत करते हैं। अभी शेख जमील अख्तर साहब बेटियों पर एक नज़म पढ़ रहे थे। एक दिन हमारे मदरसे में एक आदमी आया, बीमा वाला, वो आते हैं ना लाइफ इंश्योरेंस वाले, LIC वाले। उसको किसी ने बता दिया अब्दुल गफ्फार साहब की 3 बेटियां। मेरे पास आया, कहा कि अरे मौलवी साहब, आपको 3 बेटियां हैं, शादी के टाइम आपको बहुत पैसा चाहिए, तीनों के नाम पर आप पॉलिसी ले लीजिए। मैंने कहा तू यहां से चला जा भाई। बेटी वालों को इतना मजलूम बना देते हैं दुनिया वाले, ऐसा लगता है कि बेटी नहीं बोझ आ गई। बेटी के नाम पर कोई LIC ले रहा है, कोई प्रॉपर्टी खरीद के रखे हुए है, कोई अभी से ही सोना बहुत महंगा हो रहा है, सोना ले के रख लो, बेटी की शादी के टाइम देना पड़ेगा। इतनी फिक्र है बेटी के मुस्तकबिल। इब्राहीम ने हमें एक सबक ये भी दिया है मेरे भाई,
औलाद की फिक्र है तो सोने की तैयारी मत करो, प्रॉपर्टी की तैयारी मत करो, इंश्योरेंस की पॉलिसियां मत लो। अगर वाकई औलाद की फिक्र है तो औलाद की आखिरत की फिक्र करो, औलाद के अकीदे की फिक्र करो। तुम्हारी औलाद कल सोने और चांदी में नहा भी जाए, लेकिन अगर अपने ईमान से हाथ धो दे, अपने अकीदे से हाथ धो दे, मेरे प्यारे साथियों, कल कयामत के दिन जहन्नम की आग में जलेगी। क्या तुम ये गवारा करोगे कि मैं तो जन्नत में चला जाऊं, मैं तो तौहीद वाला होकर के जन्नत में चला जाऊं, मेरा सगा बेटा, मेरी सगी बेटी, मेरा खानदान, मेरा परिवार जहन्नम की आग में जल जाए? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। क्या तुम ये गवारा करोगे कि तुम्हारा परिवार जहन्नम की आग में जाए? अगर गवारा नहीं करोगे तो अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। इब्राहिम को जब भी फिक्र थी, अपने बच्चों के ईमान की फिक्र थी, अपने बच्चों की अकीदे की फिक्र थी, क्या दुआ करते हैं? व जुनुबनी व बनिया अन नाबुदल असनाम, आय अल्लाह तू मुझे भी शिर्क से बचाना और मेरे बच्चों को, मेरे बेटों को, मेरी आने वाली नस्लों को तू शिर्क से बचाना। अपनी आने वाली नस्लों की फिक्र की इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी तौहीद की फिक्र की। सोनाकोड़ वालों और आसपास के आए हुए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप नहीं जानते 20 साल बाद हालात क्या होंगे। अहले हदीस बस्तियों में ताजिया उठते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। उलमा नहीं है, मदरसे नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई रहनुमाई करने वाला नहीं है। अहले हदीसों के यहाँ शादियों में बैंड बाजे बज रहे हैं। आप कटिहार के और पूर्णिया के इलाकों में जाके देखिए, मालदा के करीब के बाज इलाकों में अहले हदीसों का तावीज भी हो रहा है। मज़ारों और कब्रों पे अहले हदीस के घर का बच्चा जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? इल्म नहीं है, इल्म नहीं है, कोई बताने वाला नहीं, कोई रहनुमाई करने वाला नहीं। 20 साल बाद आपकी नस्ल का क्या होगा आप नहीं जानते। इसलिए अभी से फिक्र करो मेरे भाई। बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ, मैं मना नहीं करता, मगर अपने बच्चों को स्कूल की तालीम के साथ साथ कम से कम दीन की इतनी तालीम दे दो अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, कि दुनिया का कोई तूफान आ जाए उनको उनकी तौहीद से ना हटा सके। उनकी अकीदे की और उनकी तौहीद की बुनियाद को इतना मजबूत कर दो। ये सबक भी हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिया है। और कभी गौर करना, कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जहां पर भी कोई दुआ बयान हुई है, उन्होंने अपनी औलाद के लिए जरूर दुआ की। हम लोग अपनी औलाद के लिए क्या दुआ करते हैं? अल्लाह मेरी औलाद को सेहत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे। ऐ अल्लाह मेरी औलाद को बरकत दे दे, माल दे दे, जमीन दे दे, जायदाद दे दे। इब्राहिम क्या दुआ करते हैं? रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। परवरदिगार तू मुझे नमाज का पाबंद बना दे और मेरे बच्चों को भी तू नमाज का पाबंद बना दे और मेरी दुआ कबूल कर ले। अपने दूध पीते बच्चे इस्माइल को जब मक्का छोड़ के जाने लगे, कुछ दूर पहुंचे, बेटा नजर से ओझल हो गया, बीवी नजर से ओझल हो गई। इब्राहिम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के क्या दुआ करते हैं? रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह। परवरदिगारा अपने बच्चे को, अपनी बीवी को इस बेआब हो गया सरजमीन में छोड़ के जा रहा हूं, ऐ अल्लाह तू तौफीक देना वो यहाँ नमाज कायम करे। रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह तू मेरी आने वाली नस्लों को तू नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा। फजअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम, और ऐ अल्लाह तू लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत डाल दे, इस जगह की मोहब्बत डाल दे, लोगों के दिलों में यहाँ का अट्रैक्शन डाल दे, यहाँ की कशिश डाल दे, यहाँ की मोहब्बत डाल दे। अभी मैं नेपाल गया था, एक ब्रिज था वहां पे, वो रस्सियों का ब्रिज था। नीचे से मैंने देखा बहुत ऊंचाई पे था, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी वहां जाने की, लेकिन हमारे एक साथी थे, उन्होंने कहा मौलाना आप इतनी दूर आए हैं, नेपाल आए, चलिए इस ब्रिज पे चलते हैं। मैं गया ऊपर, बहुत लंबी, अच्छा चढ़ाई जब चढ़ते हैं तो हम हाँपने भी लगते हैं, ताकत भी लगती है। काफी चढ़ाई चढ़ने के बाद जब हम लोग ऊपर पहुंचे तो हमारे जो साथी थे उन्होंने बताया कि गारे हेरा की जो ऊंचाई है वो इससे भी ज्यादा है, गारे हेरा की ऊंचाई इससे भी ज्यादा है।
और आज भी आप जब हज करने या उम्रा करने जाइए, आप देखिए कि गारे हिरा पे चढ़ने वाले 20 साल के नौजवान भी आपको मिलेंगे और 60 साल के बूढ़े भी आपको मिलेंगे। अल्लाह ने अजीब मोहब्बत डाल दी है। उस जगह की मोहब्बत आप सोनाकोड़ के एक इलाके में, हिंदुस्तान के एक स्टेट झारखंड के एक इलाके सोनाकोड़ में, पहाड़ों के बीच में आप रहते हैं। मक्का आपके यहां से हजारों किलोमीटर दूर है। उम्रा करना है 1 लाख रुपया कम से कम चाहिए, हज करना है 4 लाख रुपया चाहिए। एक मिडिल क्लास आदमी, एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, उसके लिए 1 लाख भी बहुत बड़ी रकम है। लेकिन उसका दिल भी मचलता है कि कहीं से मेरे पास 1 लाख रुपया आ जाए, मैं उम्रा कर लूं, कहीं से मेरे पास अल्लाह इतनी ताकत दे दे मैं हज कर लूं। ये इब्राहिम की दुआ की बरकत है मेरे प्यारे साथियों। फजअल अफीदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, आय अल्लाह तू लोगों के दिलों में उस जगह की मोहब्बत डाल दे। वरज़ुक़हुम मिनस समरात, और आय अल्लाह तू फलों की रोजी इनको अता फरमा। आय इब्राहिम तुम कैसी दुआ कर रहे हो, तुम मक्का में अपने बच्चे को छोड़ के आए हो, मक्का में अनाज का कोई दाना मौजूद नहीं, फल कहां से आएगा, फ्रूट कहां से आएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मांगने का सलीका अगर आता हो तो अल्लाह से वो भी मांगा जा सकता है जो दुनिया में आम तौर से मिलता नहीं है। अरे हमारे लिए इम्पॉसिबल है, अल्लाह के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इब्राहिम अपने बच्चे को मक्का छोड़ के आए, मक्का में अनाज का कोई दाना नहीं है, कोई फल नहीं है, कोई फ्रूट नहीं है, और इब्राहिम क्या दुआ करते हैं, वरज़ुक़हुम मिनस समरात, आय अल्लाह मेरी आने वाली नस्लों को, मेरी औलाद को तू फलों की रोज़ी अता फरमा। आज भी मक्का में दुनिया का हर फल आपको मिल जाएगा, उतना बेहतरीन फल आपको इंडिया में नहीं मिलेगा जितना वहां मिल जाएगा। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के इंपोर्टेड फल आपको, कोई फल जर्मनी से आ रहा है, कोई फल अमेरिका से आ रहा है, कोई फल इटली से आ रहा है, इंडिया से कोई फल जा रहा है, कोई बांग्लादेश से, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज से फल फ्रूट, वहां दुनिया के सारे फल आपको मिल जाएंगे। थोड़े महंगे मिलेंगे मगर फल सब मिलेंगे। ये इब्राहिम की दुआ की बरकत थी मेरे साथ। इब्राहिम को अपनी औलाद की आखिरत की भी फिक्र थी, दुनिया की भी फिक्र थी। उन्होंने इब्राहिम ने अपनी औलाद की आखिरत की भी दुआ की और दुनिया की भी दुआ की। अल्लाह मेरे बच्चों को, मेरी आने वाली नस्लों को तू फलों की रोजी अता। पता ये चला कि अच्छा बाप वो है जो अपनी औलाद की दुनिया की भी फिक्र करे और आखिरत की भी फिक्र करे। अगर बच्चों के लिए जमीन बनाया, जायदाद बनाया, तो हराम कमाई की ना बनाए, हराम कमाई की जायदाद बना के चला जाएगा, खुद तो कब्र में चला जाएगा। बच्चे सोचेंगे बाप हमारे लिए बहुत कुछ बना के गया, मगर याद रखो मेरे भाइयों, जो हराम का बना करके गया है, बच्चे कभी सुख ना पाएंगे, कभी चैन ना पाएंगे। एक न एक दिन हराम कमाई से बनी वो इमारतें गिर जाएंगी, एक न एक दिन हराम कमाई से कायम की गई वो दौलत बच्चों को बर्बाद करेगी। अपने बच्चों को दुनिया और आखिरत दोनों की अगर भलाई चाहते हो मेरे साथियों, तो अपनी औलाद को हराम कमाई कभी मत खिलाना, अपने बच्चों के लिए हराम की प्रॉपर्टी और हराम की जमीन जायदाद कभी मत बनाना। इब्राहिम ने एक सबक हमको ये भी दिया, अल्लाह के अगर ऊंचा मकाम और मर्तबा पाना है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। दुनिया में कोई भी ऊंचा मकाम हासिल करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। मेडिकल का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम, आप जाके कलकत्ता में देख लीजिए, रांची में देख लीजिए, भागलपुर में, पटना में जाके देख लीजिए। जो बच्चे, जो लड़के लड़कियां मेडिकल की तैयारी करते हैं, उनके बाल बिखरे रहते हैं, कपड़ों का आता पता नहीं है, रात तो दिन तैयारी करते हैं, और जब एग्जाम दे करके आते हैं ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी जंग जीत करके आए हैं। और अगर अल्लाह ताला कामयाब कर देता है उस नीट के एग्जाम में, उनके चेहरे की खुशी देखने के काबिल होती है, क्योंकि ये खुशी उन्होंने रातों की नींदें कुर्बान करके हासिल की है। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया में ऊंचा मकाम पाना है तो कुर्बानी देनी पड़ती है, दौलत कमाना है तो कुर्बानी देनी पड़ती है, सुख और चैन की जिंदगी हासिल करना है तो कुर्बानी देनी पड़ती है। मेरे प्यारे भाइयों, जन्नत तो दुनिया की सबसे कीमती चीज है, जन्नत इतनी आसानी से तो नहीं मिल पाएगी, मनमानी जिंदगी गुजार करके जन्नत तो नहीं मिल पाएगी। जो मन में आए, जो दिल में आए वो काम करते रहो और ये सोच लो कि जन्नत मिल जाएगी। मेरे भाइयों, ये पॉसिबल नहीं है।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, अल्लाह ताला ने जन्नत को घेर दिया है नापसंदीदा चीजों से। ऐसे काम आपको करने पड़ेंगे जो दिल को गवारा नहीं है, जो नफ्स को गवारा नहीं है। रात को आप 2 बजे सोए, 3 बजे सोए, लेकिन फजर की अजान होती है, हय्या अला सलाह की आवाज आती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आती है। अब अगर जन्नत चाहिए तो बिस्तर छोड़ना पड़ेगा। सर्दी का मौसम है, ठंडा ठंडा पानी है, वजू करके आपको मस्जिद में जाना है। नफ्स कहता है, दिल कहता है आराम से गद्दे में रजाई पे लेटा है, सोता रहे, आराम करता रहे, मगर अल्लाह कहता है इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। मेरे बंदे, फजर की नमाज का टाइम हो चुका है। सर्दी है तो क्या हो गया, गर्मी है तो क्या हो गया, बारिश हो गई तो क्या हो गया, तुझे नमाज अपने टाइम पर पढ़नी है। मेरे प्यारे भाइयों, जन्नत को पाना है तो बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो नफ्स को गवारा नहीं होते। मेरे नौजवान साथियों, आपसे भी एक बात कहना चाहूंगा। मैं जानता हूं फितनों का दौर है, बेहयाई का दौर है, हराम रिश्ते बहुत तेजी से बन रहे हैं, जिनाकारी बहुत तेजी से पनप रही है, जिनाकारी और बदकारी बहुत तेजी से पनप रही है। अपने भाइयों से भी कहना चाहूंगा, अपनी बहनों से भी कहना चाहूंगा, बहुत मुश्किल है अपने नफ्स को कंट्रोल करना। बड़ी आसानी से गुनाह का मौका मिल सकता है। किसी लड़के को लड़की का नंबर मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है, उससे चैटिंग करना कोई मुश्किल बात नहीं है, मुलाकात तक हो जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मगर मेरे भाइयों, अल्लाह के दीन पर ईमान रखते हुए, अल्लाह की जहन्नम से डरते हुए और अल्लाह की जन्नत को पाने की उम्मीद में अपने दामन को गुनाहों से बचा के रखना, अपने दामन को ज़िना से बचा के रखना, अपने आप को इन गंदगियों से बचा के रखना मुश्किल काम है। नफ्स के लिए बहुत भारी है। दिल कहता है सारा जमाना तो यही काम कर रहा है, मगर अपने दिल को इन गंदी चीजों से बचा के रखना, तभी जन्नत मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, जन्नत को अल्लाह ताला ने घेर दिया है नापसंदीदा चीजों से। मेरी प्यारी बहनों, जिस दौर में इंस्टाग्राम पर लड़कियां बदन दिखा रही हों, सारे जिस्म की नुमाइश हो रही हो, आधी नंगी होकर के लड़कियां घूमती हो, उस दौर में सर से पैर तक नकाब में पहनकर निकलने वाली लड़कियों पर ताने भी कसे जाएंगे, बुरा भला भी कहा जाएगा, कभी कोई कोई बदतमीजी भी करेगा। मगर ये सारी तकलीफें बर्दाश्त कर लेना, ये सोचकर कि दुनिया में अगर एक लड़की सूरज की तपिश से बचने के लिए अपने सर को ढांप सकती है, अगर एक गैर मुस्लिम लड़की भी गर्मी के मौसम में जब बाहर निकलती है तो स्कार्फ लगा करके निकलती है कि सूरज की किरणों से कहीं मेरी स्किन खराब ना हो जाए, कहीं मेरा चमड़ा खराब ना हो जाए, कहीं मेरी बॉडी खराब ना हो जाए। मेरी प्यारी बहनों, अगर सूरज की गर्मी से बचने के लिए तू स्कार्फ पहन सकती है, तू दुपट्टा ओढ़ सकती है, तू घर से अपने आप को ढांप करके निकल सकती है, मेरी बहन तू जहन्नम के अजाब से बचने के लिए नकाब क्यों नहीं पहन सकती है? जब दुनिया की ताकतें तुझको बेपर्दा करना चाहे, तुझको बेनकाब करना चाहे, उनको जवाब दे देना, ओ लोगों, जब सूरज की धूप की गर्मी बर्दाश्त नहीं है तो जहन्नम के अजाब की गर्मी हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? ऐ मेरी बहनों, ये हिजाब अपना छोड़ना, ये पर्दा ना छोड़ना, और अगर दिल को भारी गुजरे, दिल पर गिरा गुजरे, तो नबी की ये हदीस याद कर लेना, हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, जन्नत में जाना है तो नापसंदीदा चीज करनी पड़ेगी। इब्राहिम ने यही तो सिखाया है मेरे साथ। इस्लाम के लिए हमने क्या पाया है, हम इस पर तो बात करते हैं कि हमें क्या मिला है इस्लाम पर अमल करके, हमने क्या खोया है, कभी इस पर भी बात करो मेरे साथियों। इब्राहिम ने सबसे पहले अपने बाप को खो दिया। इब्राहिम ने जब बाप के सामने इकरार किया, इबादत के लायक अल्लाह है, ये पत्थर के बुत जिसको तुम इबादत करते हो, जिनकी इबादत के लायक नहीं है, बाप ने घर से निकाल दिया। मेरे भाइयों, जिंदगी में बाप बहुत बड़ा सहारा होता है। आज आप पैसा कमाने लगे, आज आप बिजनेस करने लगे, कभी याद करना कितने बड़े हो चुके थे तुम, कितनी उम्र हो चुकी थी, स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, घर आते थे, खाना खाते थे, कभी टीवी में लगे रहते थे, कभी मोबाइल में लगे रहते थे, घर में आटा आया कि नहीं आया, चावल आया कि नहीं आया, नमक आया कि नहीं आया, गोश्त आया कि नहीं आया, घर कैसे चलता है, कभी ये चिंता आपको नहीं करनी पड़ी। आपके बाप ने ये सारी चिंता अपने कंधे पर ढोई है।
ओ बाप की नाकदरी करने वालों और बाप के साथ बदतमीजी करने वालों, तुमने समझा ही नहीं कि बाप किस हस्ती का नाम है। अरे बाप उस हस्ती का नाम है जो आपकी टेंशन को अपने कंधे पे लेके घूमता है। आप जवान हो चुके हैं, आपको काम धंधा करना चाहिए, आपको मेहनत करना चाहिए, मगर आपका बाप कभी पढ़ाई के नाम पे कभी आपको आजादी दे देता है, कभी आपको छूट दे देता है और सारे घर को बाप अपने कंधे पर चलाता है। माँ की कुर्बानी तो सबको याद आती है। माँ 9 महीने पेट में रखती है, बहुत अच्छी बात है। माँ खूने जिगर पिलाती है बच्चे को, बहुत अच्छी बात है। मगर माँ 9 महीने अगर दूध रखती है, दूध पिलाती है, तो माँ का ख्याल कौन रखता है? वो बाप होता है। अगर माँ बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे की उंगली पकड़ के जिंदगी गुजारने का सलीका उसका बाप सिखाता है। इसलिए कभी बाप की बेअदबी मत करना मेरे भाइयों। बाप आपका गलत हो सकता है, बाप के फैसले गलत हो सकते हैं, बाप आपके साथ नाइंसाफी कर दे ये भी हो सकता है, मगर बाप को कभी उसकी बेहतरामी मत करना, उसके साथ बदतमीजी मत करना। बाप अगर गलत भी कर दे उसका मामला अल्लाह के हवाले कर देना। इब्राहिम की जिंदगी से हमें यह सबक भी मिलता है। जरा कुरान का 16वां पारा उठाओ, सूरह मरियम में अल्लाह फरमाता है वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। याद करो मेरे बंदे इब्राहिम को जो अल्लाह का सच्चा नबी था। इज़ क़ाल लि अबीही या अबति लिम ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। इब्राहिम अपने बाप को तौहीद समझा रहे हैं। ओ अहले हदीसो, तुम्हें भी आज तौहीद समझानी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अहले हदीसो तुम्हारी है। माफ करना, आज ये जिम्मेदारी भी तुम भूल चुके हो। ये जलसे, ये प्रोग्राम भी मैं समझता हूं अब इंटरटेनमेंट का जरिया बनते चले जा रहे हैं। इतनी दूर दूर से उलमा अगर आते हैं और 12 बजे के बाद आधी से ज्यादा पब्लिक चली जाए, इसका मतलब कि आपको तकरीरें नहीं सुनना, आपको इंटरटेनमेंट और मनोरंजन करना है। ओ अहले हदीसो, तुम्हारा काम तो इस दुनिया को रोशनी देना है। कब्रों पर सर झुकाने वाले बहुत मिलेंगे, उन्हें तौहीद का रास्ता बताना है। नबी की शान में गुलू करने वाले बहुत मिलेंगे, उन्हें नबी का सही मकाम बताना है। सहाबा को बुरा भला कहने वाले बहुत मिलेंगे, उन्हें सहाबा की अजमत बताना है। अहले बैत की मोहब्बत के नाम पे गलत काम करने वाले बहुत मिलेंगे, उन्हें अहले बैत का सही मकाम बताना है। अहले हदीसो, अपनी जिम्मेदारी को समझ लो, अपने मकाम को समझ लो, अपने मकाम को समझ लो। तौहीद को तुम्हें इस दुनिया को पढ़ाना है, तौहीद का पाठ। और जब तौहीद का ये पाठ पढ़ाओ तो तुम्हारी जबान कैसी होनी चाहिए, तुम्हारा लहजा कैसा होना चाहिए, आओ जरा इब्राहिम से सीख। बाप मुशरिक है, बाप पत्थर के बुतों का पुजारी है, और इब्राहिम अपने बाप को तौहीद समझा रहे हैं। हाय हाय, कितना प्यारा अंदाज है। आज तो हम ऑपरेशन, बाज लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। वो दीन की बात भी करेंगे ना तो इतने गुस्से में करेंगे, इतने जज्बात के साथ करेंगे, बोलेंगे नहीं साहब हम तो ऑपरेशन कर रहे हैं। आओ जरा देखो तौहीद कैसे समझाई जाती है। तौहीद बदतमीजी का नाम नहीं है, तौहीद बदअखलाकी का नाम नहीं है, तौहीद अपने लहजे को गर्म करने का नाम नहीं, तौहीद तो प्यार और मोहब्बत से अल्लाह से जोड़ने का नाम। कहा कि अब्बा जान, आप क्यों ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो देख नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती, जो नफा नहीं पहुंचा सकती, जो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। या अबती इन्नी कद जानी मिनल इल्मि मा लम यातिका फत्तबीनी अहदिका सिरातन सविया। ऐ अब्बा जान, मेरे पास अल्लाह की तरफ से वो इल्म आया है जो आपके पास अभी नहीं आया है। डायरेक्ट ये भी बोल सकते थे कि ऐ मेरे बाप तू जाहिल है, मैं आलिम हूं, मगर ये अंदाज नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। बाप बाप होता है। कहा है अब्बा जान, आपके पास जो इल्म, जो मेरे पास जो इल्म आया वो आपके पास नहीं आया। आप मेरी बात मानिए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। या अबती ला ताबुदिश शैतान, ऐ अब्बा जान शैतान की पूजा न करना, शैतान की इबादत न करना। इन्न शैतान कान लिर्रहमानि असिया, शैतान ऐ अल्लाह, ऐ अब्बा जान शैतान अपने रब का बहुत बड़ा नाफरमान है। अच्छा एक बात बताओ, क्या इब्राहिम के बाप शैतान की इबादत करते थे? नहीं, शैतान की इबादत तो नहीं करते, दो तो भूतों की इबादत करते थे। लेकिन इब्राहिम ने कहा कि शैतान की इबादत मत करो। पता ये चला कि अल्लाह को छोड़ करके किसी की भी इबादत की जाए,
चाहे किसी वली की इबादत की जाए, किसी नबी को अल्लाह का दर्जा दिया जाए, किसी पैगंबर को अल्लाह का दर्जा दिया जाए, लकड़ी के आगे सजदा किया जाए, बुत के आगे सजदा किया जाए, पेड़ के आगे, ये दर हकीकत शैतान की इबादत है। क्योंकि अल्लाह को छोड़ करके जिसकी भी इबादत की जाए वो तागूत की इबादत है, शैतान की इबादत है। इस आयत करीमा से साबित हुआ। कितने प्यार और मोहब्बत से बात को समझा रहे हैं। अय अब्बा जान, अय अब्बा जान, अय अब्बा जान, बार बार अब्बा जान कह के खिताब कर रहे हैं। लेकिन बाप बहुत बड़ा जालिम था, बहुत हट धर्म था, बहुत जिद्दी था। या इब्राहिम काल अरागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहिम लइल्लम तंतही लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया। कहा क्या इब्राहिम, ये तू कैसी बातें कर रहा है? क्या तू मेरे माबूदों से रिश्ता तोड़ रहा है, मेरे माबूदों से नफरत करता है? इब्राहिम कान खोल करके सुन ले, पत्थरों से मार मार के तुझे खत्म कर दूंगा। बेटा अब्बा जान कह के बातें कर रहा है, बाप नाम लेके कह रहा है कि ऐ इब्राहिम, बेटा भी नहीं कह रहा है, नाम लेके कह रहा है कि ऐ इब्राहिम तू बाज आ जा वरना पत्थरों से मार मार के खत्म कर दूंगा। आसान नहीं था मेरे भाइयों, आसान नहीं था अपने बाप को छोड़ के चले जाना। मगर इब्राहिम ने कलेजे पर पत्थर रख के कहा, काला सलामुन अलैक। ऐ अब्बा जान, अगर बात यहीं पर आ गई है कि आप मुझको तौहीद से हटने को बोल रहे हैं, मैं तौहीद से तो नहीं हट सकता। हाँ, आपका घर छोड़ के जाने को तैयार हूँ। ऐ अब्बा जान, मैं आप पर सलाम करके आगे बढ़ रहा हूँ। सअस्तगफिरु लक रब्बी। ऐ अब्बा जान, मैं आपके लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ करूंगा। इन्नहु कान बी हफिया, मेरा परवरदिगार मेरे ऊपर बहुत मेहरबान है, बहुत रहम करने वाला है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह आपको माफ कर दे, आपको बख्श दे। ये होता है समझाने का अंदाज, और ये होता है एक बेटे का किरदार। जब बाप को कोई बात समझानी हो और बाप गलत हो और बेटा सही हो, तो बेटा बाप से बात कैसे करे, ये हमें इब्राहिम ने सिखाया है। बाप ने निकाल दिया घर से, या ये कह लीजिए कि इब्राहिम ने घर छोड़ दिया। अब जरा और आगे बढ़ो नौजवानों, आपकी तवज्जो चाहूंगा। इब्राहिम अपनी कौम के सामने आते हैं, तौहीद की दावत देते हैं और कहते हैं कि ये जो तुम्हारे पत्थर के बुत हैं, लअकीदन्ना असनामकुम, इन पत्थर के बुतों के साथ में बहुत बुरा सलूक करने वाला हूं। कौम के सामने खुलेआम धमकी देते हैं कि मैं तुम्हारे माबूदों की दुर्गत बनाने वाला हूं। और एक दिन ऐसा आता है, कौम के सारे लोग एक त्योहार मनाने, मेला मनाने निकल जाते हैं और इब्राहिम को भी साथ में लेके जाना चाहते हैं। इब्राहिम से पूछते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। इब्राहिम कहते हैं नहीं नहीं, मैं बीमार हूं। हालांकि वो बीमार नहीं थे, लेकिन बहाना कर देते कि मैं बीमार हूं, और झूठ भी नहीं है, क्योंकि दिल में ये मुराद ले रहे हैं कि मैं तुम्हारे शिर्क को देख करके दिल से बीमार हूं, मैं दिली तौर पे बीमार हूं, दिली तौर पे मैं गमगीन हूं। कौम के लोग मेले में चले गए, इब्राहिम कुल्हाड़ी हाथ में लेते हैं, हथौड़ा हाथ में लेते हैं और अपनी कौम के इबादत खाने में दाखिल होते हैं। ओ फ्री फायर खेलने वालों नौजवानों, ओ इंस्टाग्राम पे दिन रात रील्स देखने वाले नौजवानों, ओ फेसबुक पर लड़कियों से चैटिंग करने वाले नौजवानों, ओ यूट्यूब पर गंदी फिल्में देखने वाले नौजवानों, कहां तुम और कहां इब्राहिम। इब्राहिम भी नौजवान है, 20-22 साल का नौजवान है। इब्राहिम की हिम्मत तो देखो, इब्राहिम की जुर्रत तो देखो। इब्राहिम कुल्हाड़ी हाथ में लेकर के, हथौड़ा हाथ में लेकर के अपनी कौम के इबादत खाने में दाखिल होते हैं। फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। सारे बुतों को तोड़ देते हैं, बड़े वाले को छोड़ करके सबको तोड़ देते हैं। बड़े वाले को छोड़ देते हैं ताकि जब लोग आए तो बड़े वाले को देखने के बाद फिर बात करें कि क्या हुआ। कौम के लोग जब आए, देखा सारे हमारे माबूदों को तोड़ दिया गया, चूरा चूरा कर दिया गया। कालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन। कहा कि किसने हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किया है, वो बहुत बड़ा जालिम है। कालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये काम इब्राहिम नाम के एक नौजवान का हो सकता है। गौर करो, इब्राहिम नाम के एक नौजवान, फतन का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया। पता ये चला कि इब्राहिम अभी नौजवान थे जब उन्होंने ये काम किया।
इब्राहिम को बुलाया गया, अंत फअलता हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम क्या तेरा ये काम है, क्या तूने हमारे माबूदों के साथ ये काम किया है? कहा कि मैंने कहा किया, देखिए बड़े वाले ने किया, बड़ा वाला सलामत, बाकी सब टूट गए। बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, बड़े वाले ने किया, इससे पूछ लो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहां झूठ नहीं बोला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कहना चाहते हैं कि इनके बड़े ने तोड़ा, यानी मैंने तोड़ा है, दिल में ये मुराद ले रहे हैं, मगर सामने से बोल नहीं रहे क्योंकि तौहीद समझाना है। कहते भाई बड़े वाले ने तोड़ा है, बड़े वाले से पूछ लो। कालू, लोगों ने कहा, लक़द अलिमत मा हाउला यंतिकून, ऐ इब्राहिम तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। ऐ इब्राहिम तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि हम इनसे कैसे बात करें, ये बोल नहीं सकते। काला उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, इब्राहिम ने कहा अफसोस है तुम्हारी अकल के ऊपर, तुम्हारी मत मारी गई है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जो बोल नहीं सकता, जो जवाब नहीं दे सकता, वो तुम्हें नफा कैसे पहुंचा सकता है, वो तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? क्या तुम बेजान चीजों की इबादत करते हो? जरा गौर करो, जरा सोचो। थोड़ी देर के लिए कौम के लोगों को समझ में आया कि वी आर रॉन्ग, इब्राहिम इज राइट। थोड़ी देर के लिए उनको समझ में आया कि यार बात तो सही बोल रहा है, जो जवाब नहीं दे सकता वो हमारी बिगड़ी कैसे बना सकता है? मगर जब दिमाग पर शिर्क की गर्दो गुबार की जो लेयर है, जो परत है, बहुत मोटी हो जाए तो इंसान मंद बुद्धि हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है। कभी आपने गौर किया है? बड़े बड़े वकील हैं, जज हैं, गाय को देख के ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं, गोबर खा रहे हैं, पेशाब पी रहे हैं गाय का। ये मंजर देख करके कभी कभी आपको एहसास नहीं होता क्या अल्लाह तेरा बहुत बड़ा करम और एहसान है कि तूने इस्लाम की नेमत से हमें नवाजा है। डिग्री बहुत बड़ी चीज नहीं है, दुनिया की नॉलेज बहुत बड़ी चीज नहीं, सारी नॉलेज धरी की धरी रह जाती है। इंसान क्रिएटर को छोड़ के क्रिएशन की इबादत करता है, सृष्टा को छोड़ करके सृष्टि की इबादत करता है, रचनाकार को छोड़ के रचना की इबादत करता है, खालिक को छोड़ के मखलूक की इबादत करता है। इससे बढ़ के नादानी और जहालत क्या? कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों तुम्हारी मत मारी गई है, तुम इन चीजों की इबादत करते हो। कौम के लोगों को थोड़ी देर के लिए समझ में आया, लेकिन फौरन पलट गए। उसके बाद जब देखा कि इब्राहिम की दलीलों का हमारे पास जवाब नहीं है, कालू हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन, कहा कि इब्राहिम को जला दो और अपने माबूदों की मदद करो अगर तुम ऐसा कर सकते हो। चुनांचे इब्राहिम को जलाने के लिए आग तैयार की गई। इतनी बड़ी आग तैयार हुई कि पूरा गांव जलाया जा सकता था, पूरा इलाका जलाया जा सकता था। इतनी बड़ी आग तैयार की गई। और आग जब तैयार हो गई तो अल्लाह के नबी फरमाते कि सारे जानवर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। एक जानवर ऐसा था जो आग भड़का रहा था। वो कौन सा जानवर था? हदीस में उसके लिए लफ्ज आया वज़्ग का, और अल्लाह के नबी ने वज़्ग को मारने का हुक्म दिया है। अब वज़्ग से मुराद बाज़ उलमा ने कहा कि छिपकली है, बाज़ उलमा ने कहा कि ये जो रंग बदल, क्या बोलते हैं उसको, गिरगिट। लेकिन तजर्बे से ये बात समझ में आती है कि गिरगिट जो होता है वो नुकसान नहीं पहुंचाता है, और छिपकली भी बज़ाहिर नुकसान नहीं पहुंचाती है, मगर छिपकली के अंदर जहर होता है, उसकी स्किन में जहर होता है। वल्लाहु आलम। तो सारे जानवर आग बुझाने का काम कर रहे हैं, सिवाय उस जानवर के वो आग भड़का रहा है। और इतनी बड़ी आग तैयार हुई कि औरत, अगर बच्चा बीमार होता था तो औरत नजर मानती थी, मन्नत मानती थी, अगर मेरा बेटा सही हो गया तो मैं इब्राहिम को जलाने के लिए इतनी लकड़ी में दूंगी उस आग में। यानी बड़ा एहतिमाम किया गया, बड़ा इंतजाम किया गया और आग तैयार की। और उलमाए तफसीर ने लिखा है कि मिंजनीक में जो तोप वगैरह का जो मशीन होती थी उसमें रख करके इब्राहिम को आग में, मशीन के जरिए आग में डाला गया। और आग में डाले जाने के पहले इब्राहिम के बदन से कपड़े उतार लिए गए, उनको बरहना कर दिया गया ताकि आग जब जलाए तो इब्राहिम जल्दी से जल के मर जाए, खाक हो जाए।